डी फॉर एफ न्यूज़ सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पीजीआई के एक सर्जन, जिन्होंने अभी हाल में ही एक व्यक्ति के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया है, अर्थात एक दूसरे व्यक्ति के दिल को एक दूसरे व्यक्ति के शरीर में फिट करके उन्हें जीवन दान दिया है। तो हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ऐसा लोग मानते हैं कि एक भगवान अगर ऊपर है तो एक भगवान डॉक्टर को भी लोग कहते हैं। उस व्यक्ति का हृदय ट्रांसप्लांट किया था, तो क्या लगता था कि अब ये जो है दोबारा से ये अपने जीवन में वापस आ जाएगा? देखिए, कोई भी चीज होता है बिना टीम कोऑर्डिनेशन के नहीं होता। पहली चीज आप ये मान लीजिए, जो भी हार्ट ट्रांसप्लांट है या जो भी ऑर्गन डोनेशन है, ये पूरी एक टीम इसमें सुचारू रूप से काम करती है और हर व्यक्ति का अपना अपना महत्वपूर्ण वो होता है। जो अभी पीजीआई में किया हम लोगों ने हार्ट ट्रांसप्लांट, ये आपका यूपी का पहला है जी। ये हम लोगों ने, हमारी टीम डॉक्टर एस के अग्रवाल, डॉक्टर शांतनु पांडे, मैं, ये हम लोग यहाँ से हमको जो हार्ट मिला ये दिल्ली से मिला, एक दिल्ली से मिला। उस हार्ट ट्रांसप्लांट में वहाँ से टीम कल हार्ट को यहाँ पे लाना, पूरे कोऑर्डिनेशन का, और इसमें सरकार का भी अहम रोल है बहुत, क्योंकि हार्ट को लाना, उसके लिए अनुमति देना, ये पहला। दूसरा ये कि जिस पेशेंट में हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया वो ऑलरेडी हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स होते हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। विकल्प इसलिए नहीं होता कि उनका मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकते, सर्जरी उनकी हो नहीं सकती जी। तो उनके पास तीसरा विकल्प यही रहता है कि अगर उनको कहीं से हार्ट ट्रांसप्लांट मिल जाए। ऐसे पेशेंट्स हार्ट फेल्योर की कैटेगरी में आते हैं, तो इनके पास ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है। और ऐसे में अगर किसी अमुक व्यक्ति के या उसके परिवार के द्वारा अगर हमको मिल जाता है हार्ट, तो वो उस पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और बाकी पूरी जटिल प्रक्रियाएं हैं सर्जरी के बाद की, वो सारी चीजें फेवर में रहती हैं, तो पेशेंट ठीक रहता है। हमारे साथ भी यही हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया पूरी टीम ने, और सक्सेसफुल रहा, पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया। जी। अच्छा सर, जो है ये हार्ट ट्रांसप्लांट जो होता है, क्या जब दूसरी जगह से ले आया जाता है तो वो उसी तरह ऑलरेडी काम करता रहता है? मैंने वो मेडिकल साइंस की एक उपलब्धि मान लीजिए कि हमको हार्ट को उसी रेशियो में प्रिजर्व करना होता है जी। जिस स्थिति में, चूंकि हर ऑर्गन का एक इस्कीमिया टाइम होता है, मतलब उतनी देर तक वो जिंदा रह सकता है। जी। जैसे आपने सुना होगा, हाँ, तो वैसे ही एक हार्ट को दूसरी जगह, एक जगह से लाके दूसरी जगह में ट्रांसफर करने के लिए कम से कम 4 घंटे का इस्कीमिया टाइम होता है। मतलब हार्ट जो है बॉडी में का 4 घंटे जीवित रह सकता है। ये आपकी बात सही है। दूसरा, उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट, उस हिसाब से दवाई ले, उस हिसाब से उसको प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसी सॉल्यूशन के हिसाब से उसको हमको 4 घंटे के अंदर लाना पड़ता है। और वो 4 घंटे से धड़कता रहता है? उसको हम अरेस्ट करके रखते हैं। अगर कोई भी चीज धड़केगी, उसका कंजम्पशन होगा, उसको हमको प्रिजर्व करना होता है। पूरा मेडिसिन्स होती हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, और उसको उसके नेचुरल फॉर्म में रखना पड़ता है, डिकम्पोज नहीं होने देना होता है डेसिमल फ्रैक्शन में भी। क्योंकि आपने वैसे सुना होगा कि हार्ट की जो, कभी ऐसा हुआ कि हार्ट रुक गया तो हार्ट अटैक हो गया। जी। तो उस 4 घंटे के अंदर हमको हार्ट को पूरा प्रिजर्व करना पड़ता है उसके मूल रूप में। उसके लिए सॉल्यूशंस होते हैं, कई सारी टेक्निक्स होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी। अच्छा सर, ये बताइए, अभी मैं देख रहा था ज्यादातर सोशल मीडिया और सब जगह लोग नाचते नाचते गिर पड़ रहे हैं, युवाओं में हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो वो तो खुश हैं, उस समय डांस भी कर रहे हैं, पार्टी में भी हैं, और उसमें चांस भी नहीं मिलता। मैं देखा हूँ गिरते हैं, लगभग 1-2 से 3 मिनट में उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? अब इसको आप देखिए, आपका क्वेश्चन वृहद भी है। अगर वृहद रूप से है क्वेश्चन, ये वृहद में मतलब इसको अगर कैटेगराइज करके आंसर दें तो ज्यादा उचित होगा। आपने युवा शब्द जोड़ा, तो युवा शब्द आप 20 के बाद मान लीजिए जी, 20 से 30 की कैटेगरी जी, या 20 से 40 की कैटेगरी, 40 से 50 की कैटेगरी, 50 से 60 की कैटेगरी।
आजकल कोई भी युवा होता है, पहले हर जगह एक स्ट्रेस लेवल हो गया है। जी या आपको दिख रहा है कि वो डांस कर रहा है, या आप उसके मूल रूप में मूल उसके उसमें जाएंगे जीवन में, तब आप देखिए कि उसके सामने क्या परेशानी है। आपने तो उस समय का निर्धारण किया उस खुशी के माहौल में कि जहाँ पे उसको हार्ट अटैक आया। लेकिन अगर आप उसके पहले देखेंगे तो उसको हो सकता है बीमारी हो कोई दिल की, हो सकता है ऐसा कोई तनाव हो सकता है और भी चीजें हैं जो कि हार्ट के ऊपर विपरीत असर डालती हों। बट उस समय जब उसको वो हुआ तो पहली चीज ये हुई। दूसरी ये हुई कि युवा पीढ़ी में आप देखिए कितना स्ट्रेस है। है। युवा पीढ़ी में स्ट्रेस है और भी चीजें, उसे एक होड़ में एकदम वो दौड़ रहा है वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मूल रूप से स्वस्थ है। जी जी तो हार्ट अटैक, हार्ट का आप अगर आप परिभाषित करोगे हार्ट को, तो हार्ट अपने आप में एक वृहद एक पूरी दुनिया है। जैसे आप पृथ्वी का आंकलन करते हैं वैसे ही हार्ट स्वयं में वो है अपना। तो और चीजों से भाग रहा है, परे है इंसान, हर जगह उसे होड़ में लगा है। मुझे पैसा कमाना है, मुझे और जगह जाना है, घर से तो दूर ही जा रहा है, जमीनी चीजों से तो दूर ही जा रहा जी है। जी, ये एक तनाव है मतलब ये बहुत बड़ा मानव तनाव जीवन में। मानव सर जीवन। कहीं जैसा नहीं, जो आज का जो दौर है, लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर पिज्जा ये सारी चीजें एक। बताऊं, फास्ट फूड जंक फूड जो भी, इसमें एक शब्द आपने देखा होगा, फास्ट फूड 2 मिनट में बनता है, जी जंक फूड 2 मिनट में बनता जी है। एक शब्द इस्तेमाल करूं मैं, रैपिड। आजकल आप ऑनलाइन सामान भी इंसान मंगाता है तो बोलता है मुझे 2 मिनट के अंदर डिलीवरी चाहिए। जी जी। आपने पिज्जा बर्गर में देखा होगा, अगर 1 मिनट लेट होता है तो उसका क्या हाँ, बोलते हैं, पेमेंट पेमेंट हटा दिया पेमेंट नहीं जाता देना। है। तो रैपिड एक वर्ड यूज कर लीजिए। आज के युवा को या किसी भी वर्ग को हर चीज रैपिड चाहिए, त्वरित। जिसको रैपिड को आप जी हिंदी जी में अगर जी वो करेंगे, त्वरित चाहिए, तुरंत चाहिए। जी अब इसी चीज को अगर आप हार्ट से कोरिलेट में करूं पर्टिकुलरली, जी तो त्वरित का मतलब आप समझ रहे हैं, रैपिड। हर चीज जो भी रैपिड होगी वो मूल रूप से तो हटके होगी। जी जो चावल आपका जो खाना आपका आधे 1 घंटा लगता है प्रिपरेशन में, उसको आप रैपिड करेंगे, जंक फूड के रूप में सेवन करेंगे, तो वो आपको मतलब कहीं ना कहीं तो नुकसान देगा ही देगा। तो कहने का मतलब ये जो रैपिड है, ये त्वरित है, इसको आप नॉर्मल जीवन जिंदगी में दौड़ कह लीजिए, या तुरंत डिलीवरी कह लीजिए, या तुरंत वो कर लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। कोई भी चीज मूल रूप से पहले आप लेना चाहेंगे तो नुकसान है। जी तो वही हार्ट अटैक में, हार्ट फेल्योर में भी हो रहा है। एक हार्ट लंबे समय तक, जब सब कुछ आप उसको त्वरित कर रहे हैं तो हार्ट अटैक भी आपको जल्दी रैपिड हो रहा है। बैक फेस एक टाइम होता है। एक इंसान को 20 साल होने में 20 साल का समय चाहिए होता है। जी जी एक पेड़ को फल देने में हर चीज का समय निर्धारण है। एक आम का पौधा भी आप लगाते हैं तो 5 साल एक नॉर्मल है कि 5 साल में ये फल देगा। जी तो प्रकृति ने हर चीज का समय डिसाइड किया हुआ है, हर चीज का समय डिसाइड किया हुआ है। समय से पहले कुछ नहीं होता है। अब उसमें हमारी मानव जाति क्या करती है, हर चीज हमको त्वरित चाहिए। जी, ये तो दौर आ गया है। दौर आ गया है, जंक फूड है रील्स कि में आपने, अब हाँ, त्वरित त्वरित का आनंद ले रहे तो हैं, रैपिडनेस। 3 सेकंड में चाहिए। अगर पहले आप जमीन से हैं अगर जुड़े हैं तो आप देखिए गेहूं या धान कुछ भी, तो उनका एक फसल का निर्धारण का दिन होता था जी कि जी एक दिन से 130 दिन 140 दिन में। अभी क्या है, आप देखिए फसलों में भी है कि 50 दिन में तैयार हो जाएंगे। दिनों का कम दिनों, हुआ है सर। हाँ, और समय, समय और दिन एक होता है ना, हर जगह बड़ा मानक है, एक डेट और टाइम का। दो चीज होती हैं। हम क्लास फर्स्ट में ही पढ़ते थे तो 2 कॉपियों पे इंडेक्स बना होता था, डेट और टाइम जी जी, बना होता था। बना होता था ना, वो आज भी है। हाँ, बना हुआ है आज। उसमें अगर आपने फेर बदल दिया, वो बड़ी एक सिंपल सी लाइन होती थी, लेकिन उसमें अगर आपने फेर बदल किया तो लाइफ में आपके, तो वही आज, तो हर चीज का डेट। आज आप किसी भी उसमें वेजिटेबल्स में खाने में आप देखिए, हर चीज का पूरा पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया है। जी इकोसिस्टम चेंज कर दिया है, हम ही मानव ने किया, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, चाहे किसी ने, हमने पूरे इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है। अच्छा सर, एक सवाल और है सर।
क्या जैसे लोग नाचते हुए अगर गिर रहे हैं तो अभी आपने बात किया कि शायद उनके पीछे कोई पहले स्ट्रेस रहा होगा या स्ट्रेस रहा होगा, बीमारी तनाव रही रहा होगी। होगा, बीमारी रही तो होगी सर वो। ये बीमारी अगर हार्ट की है लोगों को, तो क्या कोई ऐसा लक्षण होता है जिससे उनको ये लग जाए कि नहीं, आप कुछ न कुछ आपको ये बीमारी लग रही है और आप जो है देखिए, कोई भी बीमारी होती है वो हमेशा आपको सिम्टम्स देती है। जी अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उस सिस्टम को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं या नहीं करते हैं। कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस कि आप उसको हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच कराते हैं या नहीं। देखिए, दिल में जब भी प्रॉब्लम होगी वो आपको हमेशा संकेत देगी, कहीं न किसी रूप में। आपको दर्द होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा, कंधे में दर्द होगा, आपको पसीना आने लगेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे अगर आगे हॉस्पिटल में आके जांच कराते हैं, अगर जांच में आपका बिना डायग्नोस के आपका एसेस नहीं होगा, जी तो आप डायग्नोस कराएंगे, एसेस होगा, तो उसके हिसाब से आपकी दवाइयाँ नहीं है तो सर्जरी नहीं है। अगर शुरुआती देखा जाए तो ये बहुत शुरुआती बड़ी आपको बीमारी नहीं है। लक्षणों को पकड़ना बड़ा ये कोई आदमी नहीं, ये जिसके ऊपर होता है वही पकड़ पाएगा। जैसे जिसको लक्षण आया वही बता सकता है कि मेरे को दिल में दाईं तरफ दर्द है या बाईं तरफ, दूसरा आदमी नहीं बता पाएगा। जी जी तो आपको इंसान को या युवा को या जिसको भी हम मानव जाति को अपने उन लक्षणों पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, वहां आपको त्वरित रैपिड कार्रवाई करनी होगी। जी जी ये हॉस्पिटल हम बीच में एक जानकारी चाहिए कि जैसे दिल की बीमारियां और लीवर की बीमारियां जो बढ़ रही है, हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों में प्रदूषण जो आ रहा है, जो पेस्टिसाइड का इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है, उसके नाते आ रहा है। और हमारे खाद्य पदार्थों में जो मसाले हैं, तेल हैं, ये भी जो है नकली, ये जो मार्केट में देखिए ऐसा बिक होता रहे है हैं, एक इन पर अगर नियंत्रण लगाया जाए, खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है, मिलावट बंद कराया जाए, शायद है बीमारियों का का थोड़ा, जो वो जिस रेशियो से बढ़ रही है उसको रोका जा सकता है। हाँ, इसको जो आजकल एक आजकल हम लोगों की एक होड़ सी हो गई है। अगर आप किसानों की तरफ आए या जो हम लोग अनाज प्रोड्यूस करते हैं उसके, तो एक होड़ सी हो गई है कि हमको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, बीमारियां कम लगें। तो उसके लिए अमूमन इंसान इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ऐसी चीज़ों का उपयोग बहुत करता है बीमारियां रोकने के लिए। जी और ग्रोथ के लिए वो आपका डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन ये सब का प्रयोग करता है, और भी फर्टिलाइजर्स का। एक्चुअली इनमें जो टॉक्सिसिटी लेवल होता है, हर चीज़ का एक टॉक्सिक लेवल होता है। टॉक्सिक लेवल का मतलब आप ये समझ लीजिए, रूपांतरण अगर आप करेंगे तो हर चीज़ में जहर की मात्रा नॉर्मल रेंज में होती है। जी जब आप उससे उसका अधिक उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हम लोग इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, अगर ये 30%, इनका एक मानक होता है 30% अगर ये हैं, और जब वो खेत में पड़ते हैं तो खेत में उनका टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ करके वो 50 हो जाता है। उसके बाद जब इंसान उसको कंज्यूम करता है तो उसका टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ के इंसान के शरीर में 70 to 80% हो जाता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ इसका। आपने सुना होगा डीडीटी, जी पहले जी उसका उपयोग बंद कर वैक्सीन दिया। जिसे कहते थे पहले। एग्जैक्टली, उसका उपयोग बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, कभी आपने सोचा? क्योंकि जब उसको पानी में छिड़काव करते थे तो कोई भी टॉक्सिक लेवल होता है, वो जितना कंजप्शन पिरामिड में ऊपर जाएगा उतना ही उसका टॉक्सिक लेवल बढ़ता जाएगा। आपने 30% का पेस्टिसाइड्स डाला खेत में, लेकिन जब आप उसका प्रोडक्शन कंज्यूम करेंगे तो वो टॉक्सिक लेवल बढ़ के आपके बॉडी में 70 to 80% हो जाएगा। मतलब वो भी बढ़ जाएगा। वो बढ़ता है, उसका मानक बढ़ता जाता है। आप बढ़ रहे हैं, शरीर से बढ़ रहे हैं, हर चीज से बढ़ रहे हैं, खेत में पड़ रहे हैं, तो टॉक्सिक लेवल जहर कम थोड़ी होगा, वो तो आप जैसे कंज्यूम करेंगे वैसे ही बढ़ जाएगा।
तो उसका हर चीज का लेवल बढ़ रहा है। एक पौधा आप लगाते हैं वो बढ़ता है, तो जहर कैसे आपको लगता है कि ये मैंने आज डाला है खेत में और वो कल कम हो जाएगा? उसका भी तो लेवल बढ़ेगा ना। वो भी तो प्रमोशन चाहता है, वो भी तो लेवल अपना बढ़ाना चाहता है ना। तो कहाँ उसका लेवल तो आपके शरीर में ही बढ़ेगा ना। सर आज की सब्जियों में तो बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा हाँ, है। तो हर जगह तो उपयोग कर रहे हैं, तो हम और उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे आएगा। या तो आप उस दर्द को सहन करो, और नहीं सहन कर सकते तो आपके ऊपर वो लेवल का इम्पैक्ट आएगा कहीं ना कहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये इसलिए आपको अपने में संतुलन बनाए रखना हो। प्रकृति संतुलन बनाती है, चाहे वो आपका शरीर भगवान ने इतना बड़ा आपको शरीर बना के दिया है, इसमें इतनी सारी ऑर्गन्स का समावेश किया है। आप देखिए सबका संतुलन बनाया है। बहुत छोटे से अगर मैं आपको बताना चाहूं, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं मेडिकल साइंस में, बोलते हैं कि मेरा लीवर बढ़ गया। एक हल्का सा में लीवर बढ़ने से आपको 20 दवाइयां प्रिस्क्राइब कर की जाती हैं ना। तो कहने का मतलब अगर एक में लीवर बढ़ रहा है, इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है आपके शरीर में जी, तो आप सोचिए कि इतना टॉक्सिक लेवल कहाँ जाएगा। इतना स्ट्रेस, आपने इतना बड़ा स्ट्रेस लिया, छोटे से स्ट्रेस को आपने इतना बड़ा तनाव बना दिया है, मतलब बहुत बड़ा तनाव बना दिया, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे इम्पैक्ट, पूरा सिस्टम को चेंज कर देगा। अब मोबाइल लेते हैं आप लोग जी, उसमें बोलते हैं ना क्या मेरा हैंग हो गया, वायरस आ गया। वायरस कितना बड़ा, व्हाट डू यू मीन बाय वायरस? वायरस एक छोटा सा वो जो कि आपके नेकेड आई से नहीं दिखता है जी। तो जब वायरस इन्फ्लेट होकर पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर सकता है, तो आप अपने दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस के आपको लगता है कि मेरा स्ट्रेस तनाव कम हो जाएगा, वो भी तो इलाबोरेट होगा, वो भी तो विशाल काय होगा जी जी। अध्यात्म में देखें तो ये शक्ति उनके पास थी, घटोत्कच के पास थी, कि उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा बना लिया। कुंभकर्ण के पास इतनी शक्ति थी कि अपना शरीर बड़ा बनाने के बाद जब वो गिरे तो वैसे ही हजारों सैनिकों को उन्होंने मार दिया। तो स्ट्रेस नाम की कुंभकर्ण हो तो घटो आपके दिमाग में तनाव, आप इतने से छोटे को आप तनाव बोलते हो, बहुत छोटा सा से, लेकिन इतना बड़ा तनाव वो आपके पूरे शरीर को गिरा देता है जी, जी। और जो रही खसी कसर बच जाती है वो आपका खान पान वो कर देता है जी। और सर आप एक बड़े सर्जन हैं और उत्तर प्रदेश में आप बता भी रहे हैं कि पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भगवान जो है सारी चीज़ों को तो बनाता है, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी, लोग कहते हैं कि लोग जो है भगवान पर लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आप जो है पूरी तरह से भगवान पर विश्वास रखते हुए काम करते हैं। देखिए कोई भी चीज होती है, हर चीज का एक बेस होता है जी। आप एक मकान भी बनाते हैं, आज इंजीनियरिंग साइंस है, हर चीज है, टेक्नोलॉजीज हैं, आप मकान बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं जी। बिना नींव के फ्लोटिंग मकान तो आप नहीं बना सकते। तो वैसे ही हर चीज का एक बेस है, भगवान माने मतलब भगवान को आप ऐसा मान लीजिए कि भगवान के बिना तो आप बेस ही नहीं बना सकते। आप कैसे ये आपके सवाल का, अगर भगवान पे मैं आपसे एक ही सवाल, मेरा आपसे सवाल होगा, ये बताइए सौर मंडल में 9 ग्रह या अभी साइंस कहती है 10 हैं जी, सब अपनी धुरी पे ही नाचते हैं जी, अपने धुरी पे ही चलते हैं सूर्य के। वो अगर भगवान वो अपनी धुरी पे कैसे चलते हैं, उनको चलाने वाला, आपको अपने सवाल का जवाब स्वयं मिल जाए। उनको किसने बताया कि आप पृथ्वी के 365 दिन में चक्कर लगाए? तो वो अपनी धुरी पे ही है, नेचर सबका सैटेलाइट है, सबका अभी पृथ्वी का है चांद, हर उसमें आप जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे तो सबकी अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं, किसी की 12 हैं, किसी की 2 हैं, किसी की 10 है। तो हर सौर मंडल आप स्वयं देखिए तो स्वयं में अपने आप में वही विकराल रूप है जी। सूरज को किसने कहा कि आप भारत में 4 बजे उगिए और अमेरिका में सूरज, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं सुबह कि सूरज डूब जाता है, सूरज तो कभी नहीं डूबता। तो अमेरिका में वो 4 बजे निकलते हैं, वहां और यहाँ के टाइमिंग में अंतर हो जाता है। लेकिन जो इंसान जहाँ होता है वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आंकलन करता है जी। तो कहने का मतलब सर्जन है और आप आपकी बातों से और आप लगता है कि आप प्राकृतिक रूप नहीं से देखिए हम सर्जन है, ये उपाधि आप हमें दे रहे हैं या मैं एक इंसान दूसरे इंसान को उपाधि दे रहे हैं।
आप मुझे बता रहे हैं ये कि मैं सर्जन हूँ या कोई पॉलिटिशियन है या कोई कुछ है, जी ठीक है ना। तो ये तो हमारी स्वयं की जनित उपाधि। जैसे हम किताब में लिखें, अगर कोई प्रश्न आया कि किसी चीज के बारे में ऐसे लिखो, जी तो हम हर बच्चा ऐसे लिखता है। जी पहले आता था, आजकल तो बंद हो गया ऐसे, अब तो MCQ आने लगे, जी जी ऑप्शनल। पहले तो हाँ। थ्योरी आती थी, तो बच्चा जो लिखता था सब अपने अपने ब्रेन पावर से अपना लिखते जाते थे कि ये इसके निबंध के बारे में। तो वैसे ये आप कह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है सबके पास तो एक ही जैसा ऑर्गन है। हाँ, जो हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया उसके हार्ट में, इसके हार्ट में, वो हार्ट तो हमने नहीं बनाया। डिड वी डेवलप? नहीं, वो हार्ट तो उसका हार्ट और इनका हार्ट तो मैच किया ना। वो जी मैच कराने वाले हम नहीं थे, कोई ना कोई था। जी जी अब आप यहीं पे भगवान का स्वरूप मान लीजिए कि अगर उसके परिवार वाले नहीं तैयार हुए होते तो क्या ये संभव था? नहीं नहीं संभव था। नहीं संभव था। तो कहीं ना कहीं उनको भगवान ने, उनके परिवार वालों को विवेक दिया कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर के, कि वो रेडी हो कि हाँ आप इस चीज को लेके जाएं। जी तो हुआ, संभव हुआ। अब उसमें हमारा रोल तो नहीं है, न किसी सर्जन का रोल है। वहां तो डोनर और उनके परिवार वालों के बीच में कोई शक्ति रही होगी जो उनको बोली कि आप ऑर्गन डोनेट कीजिए। जी जी या ऑर्गन डोनर के परिवार वाले इस चीज के लिए कहीं ना कहीं से उनमें कोई शक्ति, वरना उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं था। हम लोग तो बीच के किरदार हैं, बीच के किरदार हैं। जैसे होता है कि हम लोग किरदार हैं, अपना अपना किरदार करके चले आ रहे हैं। जी नामकरण और अलंकरण करना ये हम मानव के जातियों में, लेकिन चीजों का निर्धारण करना ये हमारे बस में नहीं। तो किसी ने तो निर्धारण किया। अलंकरण और निर्धारण दो शब्द होते हैं। जी हम और आप अलंकरण कर रहे हैं, निर्धारण कौन कर रहा है? जी जी तो तो उसी सर शक्ति को आप कोई आप एक ऐसा सुझाव बताइए जो आज का जनरेशन उसे फॉलो करे और अपने आप को स्वस्थ रह सके और वो दिल की बीमारियों सुझाव में से एक थोड़ा ही सा चीज है, दूरी। सिंपल आप रहिए। आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह लीजिए, जमीन से जुड़े रहिए, या नॉर्मल में और इसको सिंप्लीफाइड करें तो आप सिंप्लिसिटी और जैसे हैं आप अपने स्वरूप को वैसे बना के रखिए। ओरिजिनलिटी में रहिए। ओरिजिनलिटी कह सकते हैं, या जैसे हैं आप अपने को। जैसे एक होता है ना कि एक बच्चा जो है या टीचर पढ़ाता है या किसी चीज को वो करता है, तो वो बच्चा स्वयं में आंकलन करता है उस चीज का। कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना, पापा मेरे से ये नहीं हो पाएगा या ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो स्वयं आंकलन बहुत जरूरी है। इंसान, आप स्वयं ही हर चीज का एक ही वो है, इलाज है, स्वयं आंकलन। जब आप स्वयं में आंकलन करेंगे, अपने को सिंपल रखेंगे, अपने को ज्यादा वो नहीं रखेंगे कॉम्प्लिकेटेड। जैसे ही आप स्वयं आंकलन नहीं करेंगे और दिखावे में जाएंगे तो आप ओवर एक्टिव वो करेंगे, अपने आप को चीजों को ढकने की कोशिश करेंगे। और जब आप चीजें ढकते हैं ना, कोई भी चीज आप ढकते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है और वो नुकसान करती जरूर है। तो सिंपल रहने की कोशिश कीजिए, दैट्स इट। जी चाहे आप शहर में रहें, चाहे गांव में रहें, चाहे जहाँ, अपने नैतिक चीजों को, नैतिक मूल्यों को बरकरार रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, मतलब अच्छा है। वो सब जड़ दिखावे की दुनिया दिखावे की दुनिया में आप जाएंगे तो कोई। लेकिन सर जो दौर चल रहा है ना आजकल, उन्हीं लोगों देखिए, को तो लोग दो चीजों का है। तो या तो आप दौड़ में उसके हिसाब से दौड़िए कि नहीं मुझे दिखावा ही करना है और 1000 बीमारियों को आमंत्रण दीजिए, या आप सिंपल रहिए, बीमारियों को आमंत्रण मत जी तो ये आपके ऊपर है, स्वयं होता है ना। जैसे कोई भी इंसान होता है ना, उसकी विल पावर पूछी जाती है जी कि आप क्या चाहते हो। जी जी मैं मेडिकल साइंस से हूँ, लेकिन आप बैठे मेरे साथ में, आपके मुझे लग रहा है रजिस्ट्री से पहले रजिस्ट्रार भी पूछता है कि आप बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं। तो उस अमुक व्यक्ति के जिसके नाम पे हमने अलंकरण किया हुआ है, उससे उसकी राय ली जाती है। जी अगर उसने उस समय मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है, तो रजिस्ट्रार साहब शायद उसको नहीं करेंगे। तो वैसे स्वयं में भी है कि अगर आप स्वयं से वो रहिए
आपको हर चीज का जवाब तो आपका शरीर आपसे, मन आपसे खुद ही पूछता है ना, मुझे करना है कि नहीं करना है। जी अब आपको, आप दिखावे में करते हैं, नहीं मुझे तो ओवर एम्फेसाइज होकर के मुझे ये करना है, तो आप करिए, बीमारी को आमंत्रण दीजिए। नॉर्मल गाड़ियां स्पीड में, आप उसमें आइए, रोड्स पे आइए, तो आप एक स्पीड लिमिट होती है ना, आप 40 जी किलोमीटर जी प्रति उससे चलाइए। आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन एक नियम आता है। अब उसमें आप बोलते नहीं मैं 80 में जाऊंगा, तो आप एक्सीडेंट को आमंत्रण देते हैं। जी। तो आमंत्रण देना ही आपके ऊपर है। अच्छा सर, आज का जो समय है, बहुत से युवा इस कंपटीशन के लिए, जैसे नीट के लिए, मैं देखता हूँ कि लगभग 25 से 30 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए। तो सर उन्हें क्या सुझाव आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, वो किस तरीके से मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे? मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी पहली चीज, प्लस मेहनत का सटीक कैसे मेहनत की जाती है। मेहनत में भी आपको नीट में सिलेक्शन होने के लिए, बाकी चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जी आपको कंपटीशन तो बीट करना पड़ता है हर जगह। और इंटर में ही है सबसे बड़ा एक स्लोगन है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जी इंटर की हर किताब में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चाहे वो पेड़ पौधे के रूप में हो, चाहे वो इंसान जी के जी रूप में हो, तो हर जगह आपको सर्वाइविलिटी विद सिंप्लिसिटी आपको करना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत मतलब, तो अब ये वर्ड को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा बृहद हो, सर्वाइवल प्लस सिंप्लिसिटी। सर्वाइवल वर्ड बड़े अपने आप को मेहनत से अपने आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसको अंजाम देंगे तो सफलता। दूसरी सिंप्लिसिटी, वही फिर से आ जाता है शब्द आपका दिखावे। अगर आप इन दोनों शब्दों की बात डेविएट होते हैं तो जी। तो एक आखिरी सवाल है सर, आप एक जैसे आपने बताया कि आदमी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेता है लेकिन हार्डवेयर को अपडेट नहीं कर पाता, तो अपने सॉफ्टवेयर को व्यक्ति कैसे अपडेट करे और वो सुरक्षित रहे? स्वयं आंकलन, एक ही शब्द है, स्वयं आंकलन। आप हर इंसान को भगवान ने बाय बर्थ ये नेचर दिया हुआ है, स्वयं आंकलन। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आएंगे तो मोबाइल भी अपने आप को स्वयं आंकलन करता है, कोई भी मशीन, कोई भी रोबोट होता है, और हम उससे परे हो रहे हैं। इंसान जब भ्रूण में आता है तब भी स्वयं आंकलन ही करता है, पैदा होने के बाद स्वयं आंकलन करके जो इंसान बढ़ता है वही वो उसको सफलता मिलती है। जी तो अल्टीमेटली यही है, मैं ये कहूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।